हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड की एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आज 3 ट्रेड है मेरे, जिसमें से मेरे ये जो 2 ट्रेड हैं जिसमें मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ है वो हुए हैं 25% क्वांटिटी पे, ठीक है। और ये वाला जो ट्रेड है यहाँ पे 50% क्वांटिटी थी, ठीक है। निफ्टी 50 में ये 50% क्वांटिटी पे है और इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। आज मैं लॉस में हूँ और ये महीना जहाँ तक है ये लॉस में ही क्लोज होगा ये महीना, क्योंकि कल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। तो अगर कल मुझे अपने इस महीने को इवन मतलब ये मानो कि प्रॉफिट में, या अगर अपना लॉस ही कवर करना है, तो कल मेरे को बैंक निफ्टी के एटलीस्ट नहीं तो एक ट्रेड चाहिए जगह जिसमें मुझे 100 पॉइंट्स कैप्चर करने पड़ेंगे प्रॉफिट में निकलने के लिए, ठीक है। 100 पॉइंट्स एक ट्रेड में कैप्चर करने पड़ेंगे, जो कि हो भी सकता है मिल जाए, हो भी सकता है ना मिले। बट मैं जहाँ तक लेके चल रहा हूँ, ये महीना लॉस में ही मेरा क्लोज होगा इस बारी। और लास्ट मंथ मेरा प्रॉफिट में था, ये मंथ लेकिन मेरा लॉस में क्लोज होगा। तो लेकिन जो लॉस है वो इतना बड़ा लॉस नहीं है, मेरी कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं है उसका, वो प्रॉफिट का ही लॉस है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट यही होती है। तो इस महीने लॉस क्यों है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मेरे को मेरी जो गलती थी इस महीने में, वो गलती ये थी मेरी कि मैंने जो अपने ट्रेड्स लिए हैं उसमें मैंने अपने पॉइंट्स पूरे कैप्चर नहीं करे, और मैंने बहुत जगहों पे ट्रेड्स नहीं भी लिए जहाँ पे ट्रेड ले सकता था मैं, क्योंकि वो मेरे सेटअप पे नहीं बन रहे थे, ठीक है। तो कुछ नए सेटअप भी फाइंड करें। देखो, मार्केट से आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंगली मार्केट से अडेप्ट करना पड़ेगा और सेटअप ढूंढने ही पड़ेंगे आपको। अलग अलग सेटअप बनते रहते हैं, नए नए सेटअप कोई ऐड होते हैं, तो आप देखते रहा करो। अब मुझे एक नया सेटअप भी मिला इस महीने, मैंने जो नोटिस किया है। अब मैं आगे देखता हूँ उसकी क्या सक्सेस रहता है, क्या विनिंग रेट रहता है वगैरह, सब कैसे रहता है, ठीक है। तो मैं उस पर भी ट्रेड लिया करूँगा आगे फ्यूचर में, अगर कुछ वैसा सेटअप बनेगा तो। बचा हुआ आज का दिन कोई ऐसा बड़ा लॉस में नहीं है, छोटा सा लॉस ही, ज़्यादा बड़े इतने कुछ खास लॉस नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ट्रेड है जिसमें 132.5 पैसे पे लिया है, 131.4 पैसे पे कट गया है, तो यहाँ पे ₹1 का स्टॉप लॉस गया है। और उसके बाद यहाँ पे लिया है मैंने 12:30 से जस्ट पहले, और यहाँ पे ये लिया है और ये 10 सेकंड में ट्रेड काटा, उसका रीज़न अभी सब बताऊंगा। यहाँ पे 142.145 पैसे पे लिया है और 48,500 की कॉल को वापस से, और यहाँ पे जो सेल किया वो 126.55 पैसे पे सेल की है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लास्ट ट्रेड लिया है 1:45 के अराउंड, जो कि 1246 पे, और यहाँ पे लिया है 94.85 पे लिया और 91.50 पे काटा है। तो एक तरीके से यहाँ पे जो है ₹3 का स्टॉप लॉस गया है। ₹3 का स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस गया है वो गया है यहाँ पे हमारा करीब करीब मेरे ख्याल ₹16 का स्टॉप लॉस यहाँ पे गया है, ठीक है। मेन स्टॉप लॉस जो है इस वाले ट्रेड में ही हुआ है ₹16 का, और यहाँ पे ₹1 का गया है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़े कोई स्टॉप लॉस नहीं है, कुछ कुल मिला करके ये तो ₹17 स्टॉप लॉस है, ये ₹3 का स्टॉप लॉस है। पर इसमें हाँ क्वांटिटी 50% ही निफ्टी की, पर ये भी स्टॉप लॉस तब भी छोटा है, 50% ऐसे भी ₹3 का स्टॉप लॉस, ये बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेन फर्क जो है लॉस, वो मेन इसमें लॉस हुआ है, ये जो ₹16 का लॉस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो वो इसमें 25% क्वांटिटी पे जो लॉस हुआ है मैंने वापस से लिया, इसमें लॉस हुआ है वही दिया है। और बैंक निफ्टी की अगर मैं आज टोटल नेट टू नेट लॉस में बात करूँ, तो आज मेरे को कुल मिला करके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज के दिन पे मेरा जो यहाँ पे टोटल, अगर बैंक निफ्टी की टर्म से बात करें तो 25% क्वांटिटी अगर लेते हैं, 25% के हिसाब से करीब करीब यहाँ पे मेरे को 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस गया है मेरे ख्याल। 30 भी नहीं गया, उससे कम ही गया है मेरे ख्याल, क्योंकि यहाँ पे 17 है और यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा थी, बड़ी ₹3 था, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था। तो इसका और ये आपका, हाँ तो ये और ये, हाँ मतलब ₹30 गया है रफली। अगर अमाउंट मैं बताऊं तो ₹30 स्टॉप लॉस गया है 25% क्वांटिटी का बैंक निफ्टी के हिसाब से, ठीक है। ₹30 स्टॉप लॉस गया है। बचा हुआ एक चीज़ हाँ बता दूं कि कल के दिन पे जैसे मैंने निफ्टी का ट्रेड लिया था, ब्रेकआउट ट्रेड लिया था, मैंने एक वीडियो भी डाली, उसको बाद में डाला था मैंने, वो लास्ट ट्रेड था कल के मेरे दिन का। अगर उधर मैं 5 मिनट और होल्ड करता तो मतलब पूरे पॉइंट्स अगर कैप्चर कर पाता, तो मैं ऐसा हो सकता था कि अपना कल ही सारा लॉस कवर कर लेता। तो आज मेरा जो लॉस रहता वो सिर्फ आज का दिन का लॉस रहता था, ठीक है। कल का ट्रेड ऐसा था जो मैंने लिया था, बट वो थोड़ा जल्दी बुक करके निकल गया, मैं अपने लॉस को 80% कवर होता था इसलिए कवर कर लिया। तो इसलिए लॉस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लॉस कवर कर चुका हूँ मैं कल के ट्रेड में, तो इसलिए लॉस ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा लॉस है इस महीने में। और हो सकता है अगर कल कुछ अच्छा ट्रेड मिल जाए, तो मार्केट जैसा लग रहा है, तो हो सकता है कल अच्छा एक ट्रेड मिल भी सकता है, तो वहाँ पे देखेंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का ट्रेड कहाँ पे लिया है, पहले बता देता हूँ। तो देखो बैंक निफ्टी का ट्रेड जो लिया है वो इधर लिया है, ये देखो एक आ रहा है यहाँ पे फ्लैग आपका, ठीक है। बहुत ही अच्छा फ्लैग था ये, यहाँ पे बहुत सही फ्लैग आ रहा था इस जगह पे। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा यहाँ पे फ्लैग बन रहा था इस जगह पे, ठीक है। ये फ्लैग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रेड लाइन बहुत अच्छी थी, यहाँ पे बार बार रिजेक्शन लिया जाता, 3 बारी, 4th टाइम, 5th टाइम ने इस वाली कैंडल में, सॉरी इधर नहीं, एक सेकेंड, ये बैंक निफ्टी में ही है ना, हाँ
अच्छा सॉरी, अच्छा आपको ये दिखाई नहीं देगा, हाँ ये मैंने वो अपना कर्सर आ रहा था तो इस शक्ल को दिख नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि वो कैंडल क्या है जो कैंडल में मेरे को एंट्री या लॉस हुआ है। तो हाँ ये देखो यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, इस जगह पे ये आ रहा था बैंक निफ्टी का टोटल, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, फ्लैग बन रहा है इस जगह पे। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूस ये रिजेक्शन ली जाता है, इससे ही इसने इस वाली कैंडल में ब्रेक किया, इसमें मैंने एंट्री बनाई है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये कैंडल में एंट्री बनाई है, इसमें ब्रेक किया, तो पहला टारगेट जो रहता है वो हमारा यही रहता है, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट टारगेट जो मेरा था वो ये टारगेट था, ठीक है, ये वाला एरिया, ये मेरा टारगेट था नेक्स्ट, ठीक है, इस जगह पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें मेरी एंट्री हुई है इस वाली कैंडल में, ये जो कैंडल है, ठीक है। तो जैसे ही निकला इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, स्टॉप लॉस मेरा ऑब्वियसली इधर ही रहेगा नीचे। और उसके बाद ये ऊपर गया, इसने अपना टारगेट हिट किया और ये पूरी रिजेक्शन लेके नीचे आने लगा, ठीक है। जब ये पूरी रिजेक्शन लेके नीचे आने लगा मुझे समझ आ गया फ्लैग का ब्रेकआउट फेल हो गया, कोई पॉइंट नहीं है। मैं अपना स्टॉप लॉस भी के लिए वेट भी नहीं किया मैंने नीचे तक, मैं उससे पहले काट के निकल गया। तो आपको दिख रहा होगा 131 पे मेरी एंट्री हुई है और वो 141 तक गया था, मैंने देखा 10 रुपये बढ़ा और फटाफट से वो वापस नीचे आ गया। तो मेरा 132 पे लिया हुआ था, हाँ, और 131 पे इसको मैंने काट दिया जैसे ये यहाँ से पूरी रिजेक्शन लेके नीचे आने लगा, ठीक है, फ्लैग का। और मैंने इसको बुक इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो थोड़ा, ये टारगेट तो जो होता है तो रहता ही है फ्लैग में, बट मेरा टारगेट यहाँ तक का था, इतना छोटे से टारगेट तो मैं ऑब्वियसली ट्रेड लूंगा नहीं। तो यहाँ तक के टारगेट के लिए मैं देख रहा था, मुझे लगा था ये अगर यहाँ से ब्रेक करके निकलता जो ये निकल रहा था तो ये यहाँ तक काफ़ी इजीली जा सकता ऊपर, ठीक है। मार्केट में ट्रेंड अप का ही बना हुआ है, मोमेंटम ऊपर ही साइड में अच्छा है, ठीक है। बट ये पूरा फेल हो गया यहाँ पे, पूरी रिजेक्शन लेके नीचे आ गया ऊपर जाने के बाद, तो इसलिए मैंने काट दिया इसी कैंडल के अंदर। और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट नीचे ही गया, यहाँ पे प्रीमियम ड्रॉप हो गया था। फिर उसके जो नेक्स्ट मैंने एंट्री बनाई है वो इस वाली कैंडल में एंट्री बनाई है, ठीक है। अब मुझे दिख गया कि ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे ब्रेक करने के लिए, ठीक है। मुझे ये दिख गया यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है बार बारी इस जोन पे, ठीक है, इस जोन पे रेजिस्टेंस ले रहा है बार बारी, ठीक है। तो मेरा टारगेट यहाँ के लिए, मैं एक सेकंड ट्रेड के लिए रेडी था इस वाले टारगेट के लिए। अगर ये वापस से, क्योंकि एक दो थर्ड टाइम ले चुका है, फोर्थ टाइम अगर आता और निकलता तो मैं लेता। तो मैंने इस कैंडल में एंट्री बनाई है, ये वाली कैंडल आपको दिख रही है, इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई है, ठीक है। इस कैंडल में मेरी एंट्री हुई और प्रीमियम अच्छा बढ़ा भी था और यहाँ से ऊपर भी गया और मैंने यहीं कहीं एंट्री बनाई थी और स्टॉप लॉस मेरा जो था ये था, ठीक है। अब मैंने ये इसमें ये किया कि ये जब ऊपर गया और ये नीचे आने लगा और फिर वहीं पे घूमता रहा ना प्रीमियम, इस कैंडल में मैं काट के निकल गया इस ट्रेड को, कोई फायदा नहीं लगा मुझे। और ये मैंने 2-3 मिनट इस ट्रेड को मैंने होल्ड भी किया, ठीक है, 2-3 मिनट मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया। पहला वाला ट्रेड आपने देखा जो फ्लैग का लेता तो 10 सेकंड में काट दिया, क्योंकि वो ऊपर जाके फटाफट से नीचे आ गया था, तो मैंने वो इसलिए काट दिया। इस ट्रेड को मैंने 2-3 मिनट तक लिए होल्ड करके देखा, बड़ी ये जा नहीं रहा था, प्रीमियम वहीं घूमे जा रहा था, तो मैंने स्टॉप लॉस लेके अपना काट दिया। और आप देख सकते हो वैसी एक्सपायरी, तो मोमेंटम पे ही खेलना होता है ऑप्शन बायर को, और यहाँ पे मोमेंटम कुछ आ नहीं रहा था, ये यहीं पे घूमता रहा है उसके बाद, ठीक है। इसने इस वाली कैंडल जरूर कोशिश करी बट ये भी निकल नहीं पाया। और मेरा जो स्टॉप लॉस हुआ है वो मेरे ख्याल इस वाली कैंडल में निफ्टी के इस वाले टाइम पे स्टॉप लॉस हुआ है, लास्ट स्टॉप लॉस। उसके बाद मैंने हाथ जोड़ लिया, मैं ट्रेड नहीं लूंगा, अगर मैं ट्रेड लूंगा तो मैं इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड लूंगा, ठीक है। ये जो लेवल है हमारा, ये 48,600 के ऊपर अगर ये सस्टेन करके निकलेगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा आज, और मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला। तो यहाँ पे कुछ भी मैंने इसलिए ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद बस निफ्टी 50 में एक ट्रेड लिया, जो मैं इस वाली कैंडल में फंसा हूँ। जैसे बैंक निफ्टी यहाँ देख रहे हो, ये कैंडल भी रिजेक्शन लेके नीचे आई है, इधर ही मैं निफ्टी 50 में उस टाइम पे ट्रेड में घुसा था ब्रेकआउट के, ठीक है। अब मैं निफ्टी 50 के चार्ट पे ले चलता हूँ आपको, और निफ्टी 50 के चार्ट आ गया, ठीक है। निफ्टी 50 में ये देखो, ये मार्केट जा रहा था यहाँ पे कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था, ये देख सकते हो आप, यहाँ से खुला, यहीं पे नीचे आया, फिर यहाँ पे एक रेंज बनाई, इसको रेंज को ब्रेक किया इसने ऊपर की साइड में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मूव किया, उसके बाद यहाँ पे इसने थोड़ा कंसोलिडेशन किया, जैसे ही इसने इसका हाई ब्रेक किया मैंने एंट्री बनाई है, ठीक है। इस वाली कैंडल में आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर से रिजेक्शन लेके आई है, छोटी सी कैंडल डोजी काइंड ऑफ, इस पे मैंने एंट्री बनाई थी और यही मेरा स्टॉप लॉस था, यही मेरा स्टॉप लॉस था, यहीं पे ऊपर मैंने एंट्री बनाई। ये प्रीमियम 1-2 रुपए यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद ये यहीं पे घूमता रहा, फिर मैंने देखा बैंक निफ्टी ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है, वापस से ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है वो, मतलब सस्टेन नहीं कर पा रही है, वो रिजेक्शन लेके आ रही है, और निफ्टी भी यहीं घूमे जा रहा है प्रीमियम, ठीक है। 94.85 पे लिया था ये, 91, 92, 93 ऐसे चले जा रहा है, 2-3 रुपए ऊपर नीचे हो जा रहा था इस कैंडल के अंदर ही। और फिर मैंने देखा बैंक निफ्टी नहीं जा पा रही, तो मैंने इस ट्रेड को यहीं पे कट कर दिया, ये होल्ड करने लगा, मैंने इस ट्रेड को कट कर दिया। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि बैंक निफ्टी साथ में नहीं जा रही थी, तो मुझे कोई फायदा नहीं लगता, कि बैंक निफ्टी के ऊपर वैसे भी रेजिस्टेंस थी, ठीक है। तो ये इसको मूव करना अकेले ये उड़ जाए यहाँ से और बैंक निफ्टी ना मूव करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो बैंक निफ्टी रिजेक्शन लेके आई, तो इसलिए मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने इस ट्रेड को काट दिया। वैसे मेरी पोजीशन साइजिंग हैवी थी, तो इसलिए मतलब 50% ही, हैवी तो नहीं कहूँगा मैं इतनी भी, पर 50% पोजीशन साइजिंग थी, तो मैंने इसलिए इसको ट्रेड को काट दिया छोटे से स्टॉप लॉस पे, ठीक है, 3 रुपये के स्टॉप लॉस पे। और उसके बाद आप देख सकते हो अगली कैंडल में कितना गिर गया एकदम से, और बहुत सही टाइम पे काटा है। आपको मैं प्रीमियम का चार्ट दिखाता हूँ 21,700 की कॉल का, तो आप कहोगे कि टाइमिंग कितनी मैटर करती है। इस वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि टाइमिंग कितनी मैटर करती है निफ्टी के चार्ट में।
एक सेकेंड, निफ्टी, हाँ तो ये आज की इसकी दिसंबर की एक्सपायरी की वो है, ये देखो ये कैंडल है ना, हाँ कौन सी, ये वाली कैंडल, इससे मेरी एंट्री हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने हाई लगाया 98 का, मेरी 94 के अराउंड एंट्री हुई थी, 94.85 पे इधर कहीं एंट्री हुई थी। स्टॉप लॉस मेरा समवेयर इधर कहीं था, इधर ही कहीं होगा 88 86 के पास, और ये नीचे तक आया है। उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर गया, उससे पूरा रिजेक्शन लेके नीचे आया। अगली कैंडल देखो कहाँ तक लो लगाया, 62 तक, ठीक है। तो ये देखो आप टाइमिंग का है, अगले 5 मिनट में मैं अगर होल्ड कर लेता तो 62 तक चला गया ये प्रीमियम। जो प्रीमियम मैंने यहाँ पे 94 में खरीदा था वो 62 पे चला गया है। तो आप देख रहे हो 50% पोजीशन सेलिंग पे कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो सकता था अगर मैं यहाँ पे होल्ड करके बैठा रहता तो, ठीक है। तो ये चीज़ें जैसे मैंने एग्जिट लिया, ये कैसे लिया, उसका रीज़न क्या था, ये सब चीज़ें आपको बताता हूँ, ये एक्सपीरियंस से आती है। और थोड़े बहुत आप चीज़ें देखते रहा करो। जैसे बैंक निफ्टी को मैंने देख के यहाँ पे थोड़ा अंदाज़ा लगाया कि नहीं, अगर बैंक निफ्टी नहीं मूव कर रही तो निफ्टी 50 अकेले ऐसे बहुत क्विक मूव नहीं देगी जो ऑप्शन बायर को चाहिए। अगर हो सकता है कि अगर ऊपर जाए भी तो फिर ऐसे 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 प्राइस एक्शन बनाते हुए जाए, ठीक है। उसमें मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो ऑप्शन सेलर के लिए जा रही है, वो बायर के लिए जा रही है, वहाँ पे कवरिंग नहीं आ रही है एज सच कोई, वो सेलर के लिए जा रही है डायरेक्शनल, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर को उसमें फायदा होगा क्योंकि प्रीमियम उसमें बढ़ेगा भी घटेगा भी, कुछ ऐसा जितना खास बढ़ेगा नहीं, ठीक है। मुझे चाहिए मोमेंटम की 5 मिनट 10 मिनट में प्रीमियम 20 30 रुपये ऊपर हो जाए, ठीक है। ये चीज़ चाहिए मुझे, तो इसलिए मैंने इसको ट्रेड को यहाँ पे काट दिया अपना। और उसके बाद आप देख सकते हो बहुत सही टाइम पे काटा, अगर नहीं काटता तो अगली कैंडल आप देख सकते हो कितना यहाँ तक जा रहा है। तो 30 रुपये का स्टॉप लॉस, जो भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, यहाँ का भी स्टॉप लॉस लगाए चलते हैं, स्विंग का भी, तो भी आपका ये काट के ही जाता है स्टॉप लॉस। इसने सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे खाए हैं उसके बाद, ठीक है। ब्रेकआउट क्योंकि हुआ ही नहीं, उधर फेल हो गया ब्रेकआउट। तो बस यही था आज का ट्रेड, और तो ऐसा कुछ ट्रेड था नहीं, बचा हुआ मैं शांति से बैठा था। अब नाइस वीडियो आप लोगों के लिए डालूंगा मैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, आई होप आपका मार्केट में दिन अच्छा रहा हो।